बात 1993 ईस्वी की है। उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी थे उन्होंने कानपुर इलाके के एक थाने हैं जूही थाना, वहाँ के इंस्पेक्टर साहब को अपने दफ्तर बुलाए थे कुछ पूछने के लिए। और जब सुरेंद्र सिंह लौर उसके दफ्तर पहुँच गए तो डीजीपी साहब एसएस लौर से पूछते हैं कि क्या बात है, वहाँ के आईजी साहब आपकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकते हो, आप सो रियल में कितने अच्छे काम करते हो कि आईजी साहब हर एक सम्मेलन, हर एक मीटिंग में आपकी चर्चा किए बिना नहीं रहते हैं। तब एसएस लौर साहब बता रहे हैं कि छोड़िए डीजीपी साहब, इस बात को मत ही ऊपर कीजिए तो बढ़िया है, जाने दीजिए, जो हो गया उसे होने दीजिए। क्योंकि डीजीपी साहब को भी कुछ शक था कि आखिर आईजी साहब एक इंस्पेक्टर की तारीफ पर तारीफ क्यों करते हैं। तो उस शक को उजागर करने के लिए उन्होंने एसएस लौर साहब को अपने दफ्तर में बुला लिया था। तो जब एसएस लौर साहब उस दफ्तर से निकलना चाहा तो डीजीपी साहब कहे, ऐसे कैसे जाओगे, कम से कम बता तो जाओ कि बात क्या है, चक्कर क्या है, आईजी साहब आपकी प्रशंसा इतने क्यों कर रहे हैं। तब जाकर सुरेंद्र सिंह लौर ने एक घटना सुनाई। वह एक प्रेम घटना थी लेकिन क्राइम की घटना थी। वह एक लव स्टोरी नहीं थी लेकिन लव की क्राइम स्टोरी जरूर थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्राइम की कहानी। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का क्राइम जर्नी के इस यूट्यूब चैनल में। आज की क्राइम की कहानी थोड़ी लव, थोड़ी क्राइम, थोड़ी हंसी वाली कहानी है। प्लीज़ आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। यह एक रियल कहानी है। यह कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर इलाके की है। कानपुर के पास में ही जूही थाना है। उस समय जूही थाना में इंस्पेक्टर का कार्यभार सुरेंद्र सिंह लौर साहब संभाल रहे थे। और सुरेंद्र सिंह लौर साहब इतनी बखूबी तरीके से अपनी ड्यूटी निभा रहे थे कि सब कोई उसकी तारीफ़ कर रहे थे। तो यह देखते हुए उस समय कानपुर की जो मंडी थी, सब्जी मंडी, और वहाँ के जितने दुकान थे वह सब परेशान रहते थे। कारण यह था कि वहाँ के एक दबंग व्यक्ति थे, बहुत हट्टे कट्टे थे, वह सबसे वसूली करते थे। दूसरे लोग तो हफ्ते में वसूली करते हैं, महीने में वसूली करते हैं, लेकिन यह जो व्यक्ति था यह दिन में वसूली करते थे। तो इससे तंग आ चुके थे वहाँ के दुकानदार। तो वहाँ के दुकानदार ने सोचा कि एसएस लौर साहब जो नए इंस्पेक्टर आए हैं इस थाने में, शायद इससे इसकी शिकायत की जाए और इसका समाधान कर दे तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो यह सोचकर कुछ दुकानदार थाने जाते हैं। संयोग से एसएस लौर साहब वहीं पे थे और ये सारी घटनाएं बताते हैं कि वहाँ की जो सब्ज़ी मंडी है, हम लोग जो बेचते हैं तो दिन वसूली करते हैं और वह भी ज़बरदस्ती। तो कृपया करके आप इसका निदान किसी तरह कर दें। तो अब बात नए आए थे उस टाइम सुरेंद्र सिंह लौर साहब। तो वह दिमाग घुमाया। दिमाग घुमाने के बाद उसको लगा कि ऐसे जाएंगे तब तो पता नहीं चलेगा कि वह वसूली करते भी हैं कि नहीं करते हैं। तो उन्होंने अपना वेश बदला, एक सिंपल ड्रेस पहना, किसान जैसे पहनते हैं, धोती और पंजाबी। और वह अपने साथ कुछ पुलिसकर्मी को विदाउट ड्रेस अपने साथ जाने के लिए कहा, लेकिन कुछ दूरी में ही उसको रुकने के लिए कह दिया। और उससे यह भी कह दिया कि यदि कोई इस तरह की बड़ी आपत्ति आते हैं तो तुरंत तुम लोग दौड़ करके वहाँ आ जाओ। और कुछ पुलिस जो वर्दी में थे उसे दूर ही रख दिया था। तो अब सुरेंद्र सिंह लौर साहब जो जूही स्टेशन थाना के इंस्पेक्टर थे, वह कानपुर मंडी की ओर जाते हैं, वो भी विदाउट ड्रेस, एक किसान की ड्रेस में। और संयोग देखिए, संयोग से उस टाइम उस मंडी के पास ही वह दबंग व्यक्ति मिलते हैं और उसी से मुलाकात भी होती है। तो दुकानदार ने बता दिया था ऐसे ऐसे हैं। तो वह सुरेंद्र सिंह लौर उस दबंगई व्यक्ति से पूछते हैं कि आजकल बड़ा खेती उती में मंदी चल रहा है, तो हम भी सोच रहे हैं कि कोई काम कर लें। तो अब काम करें तो क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। तो वह दबंगई जो व्यक्ति थे, जो वसूली करते थे, उन्होंने उसे सलाह दिया कि आप बेलपत्र का एक दुकान खोल लीजिए।
अभी सीज़न भी आ रहा है पूजा पाठ का, अच्छी बिक्री होगा और इनकम भी अच्छी होगी। तो फिर सुरेंद्र सिंह लोर उस व्यक्ति से पूछते हैं कि दुकान तो यहाँ खोल लेंगे, इसके बदले में कुछ यहाँ लगता भी है क्या, देना भी पड़ता है कि? तो वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हाँ, दिन भर में 20 से 40 रुपया यहाँ पर लगता है और वह रुपया किसी और को नहीं, मुझे ही देना पड़ता है। फिर सुरेंद्र सिंह लोर ये भी पूछते हैं क्या ये सभी दुकानदार को भी ये वसूली देना पड़ता है क्या? तो फिर वह दबंगे व्यक्ति यह भी कहता है हाँ, यहाँ पे जितने भी दुकानें हैं, चाहे वो सब्जी के हों, चाहे वो फल विक्रेता हों, सबको दिन की वसूली करना पड़ता है हमको, और हफ्ते वसूली तो करते ही हैं और सबको देना पड़ता है रुपये। जैसे यह बात सुरेंद्र सिंह लोर साहब सुनी खुद से, तो इसके बाद उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि चलिए थोड़ा बाहर चाय पी के आते हैं। लेकिन तब तक जितने भी विदाउट ड्रेस के पुलिसकर्मी थे सबको इशारा कर दिए, सबको आ गए और हथकड़ी लगाकर उस दबंगई व्यक्ति को उस मंडी से पैदल ही ले जाने लगे थाने की ओर। सारे दुकानदार देखने लगे कि पहली बार शायद किसी इंस्पेक्टर ने इतना हिम्मत किया है। लेकिन वह जो व्यक्ति था दबंगई, उसका वहाँ के आईजी साहब से बहुत अच्छा संबंध था। यह बात वह दबंगे व्यक्ति उस इंस्पेक्टर को बोलने लगे। फिर वह जो आईजी साहब थे उसका भी फ़ोन आ गया है। थाने तक पहुंचते पहुंचते करे किस व्यक्ति को तुमने उठा के लाए हो थाने में, यह मेरा ही अपना आदमी है, इसे छोड़ दो। तो फिर सुरेंद्र सिंह लोर साहब कहने लगे कि सर, यह व्यक्ति कह रहा था कि आपकी बेटी की जो शादी हुई थी उसमें बहुत फल और सब्जियां इन्होंने भेजा था। बोला ऐसा भी कह रहा है? तो इस तरह की बातें जब कहे तो फिर आईजी साहब ने कहे अब जिस व्यक्ति को लाए हैं इसके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई कर मुकदमा करें। फिर उस व्यक्ति को जेल भी जाना पड़ता है। जब वह दबंगे व्यक्ति को उचित सज़ा दे देता है तब वहाँ एसएस लोर साहब की इतनी तारीफ़ होती है, इतनी तारीफ़ होती है कि सारे दुकानदार तो उसके तारीफ़ करते नहीं थक रहे थे, क्योंकि अब उसको वसूली देना नहीं पड़ता था। तो उसकी चर्चाएं उस इलाके में पूरी तरह फैल गई। उस समय कानपुर का जो सब्जी मंडी था वह एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में से एक था और इने गिने जाने माने सब्जी मंडी में से था। तो उसकी चर्चाएं कानपुर और यूपी के इलाके में होने लगी। एसएस लोर साहब काफ़ी ईमानदार हैं और बहुत ही अच्छे काम करते हैं। तो बात कुछ ही दिन हुए थे, तारीफ अभी चल ही रहे थे। जूही स्टेशन के जो इंस्पेक्टर साहब थे एसएस लोर साहब की, अचानक कानपुर के एक होटल में बहुत बड़ी संपत्ति चोरी करने की बात सामने आई और वह शिकायत भी जूही स्टेशन में ही करने गए थे। जो उस होटल के मालिक थे उन्होंने ये बताया कि इस होटल में बहुत ज़्यादा संख्या में सोने जवाहरात और संपत्ति का चोरी हुआ है, प्लीज़ आप इसके ऊपर उचित कार्रवाई करें। शायद उस होटल के मालिक को लगा कि एसएस लोर साहब ऐसे ही काम कर देंगे, लेकिन एसएस लोर साहब ने कहा आप लिखित हमको एक दहलीज दीजिए, इसके बाद हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तब फिर लिखित रूप से कागजात देने में उस होटल के मालिक को 3 दिन लगा। जब वह दे दिया तो फिर भी यह काम आगे नहीं बढ़ा। 1 सप्ताह से अधिक बीत गए। अचानक एक दिन वहाँ के जो आईजी साहब थे, तो आईजी साहब का फ़ोन आता है उस इंस्पेक्टर को, एसएस लोर को, कि उस होटल में जो चोरी हुई है उसका नौकर जो किया है, मालिक बता रहे हैं, आप उस नौकर को फ़ौरन पकड़ने का कोशिश करें और जितनी भी संपत्ति लूटे हैं उसे जब्त करें। यह बात उन्होंने एसएस लोर साहब को फ़ोन पर अपने दफ्तर बुलाया, इसके बाद कहा। लेकिन दफ्तर जब पहुंचा एसएस लोर साहब तो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे एक महिलाएं आईजी साहब के सामने बैठी हुई है। तो देखने से लग गया पहचाना सा। फिर उसे पता चला कि यह होटल के मालिक की पत्नी है। फिर आईजी साहब ने इतनी ज़्यादा जोर दे के, इतनी पावर अंदाज में बोला था, एसएस लोर साहब को लगा कि आईजी का ऑर्डर है तो इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए और उस नौकर को तुरंत पकड़कर आईजी साहब के हवाले कर देना चाहिए या फिर उसके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। फिर क्या हुआ, एसएस लोर साहब अपनी टीम के साथ
उस नौकर की तलाश में जुट गए। अब वह नौकर 2-4 दिन में तो मिल ही गए, पुलिस के हत्थे चढ़ गए। फिर उस नौकर ने जूही थाने आकर जब उसे लाया गया तो फिर एसएस लॉर साहब जब पूछताछ करने लगे उस होटल के नौकर से, तो उन्होंने सारी बातें कबूल कर ली कि हाँ, मैंने इतनी सोने जवाहरात और पैसे भी इस होटल से लेकर भागे हैं। लेकिन जब पूछा कारण क्या था भागने का, जब तुम वहाँ काम कर ही रहे थे, तो उस नौकर ने बताया। यह सुनकर हैरान हो गए इंस्पेक्टर साहब। उस नौकर ने कहा कि जब भी रात होता तो उसके पति जब सो जाते थे तो उसकी जो मालकिन थे, उसकी पत्नी, वह मुझे उठाकर अपने बिस्तर पे ले जाया करते थे और बुरा कर्म भी करवाते थे। तो इस तरह की जब बात हुई तो मुझे लगा कि अब यहाँ नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम फंस जाएंगे। इससे बेटर है कि हम यहाँ से भाग जाएं। तब फिर इंस्पेक्टर कहते हैं, तब तो तुम्हारे ऊपर कुछ अब कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा ही, क्योंकि तुमने चोरी किया है। अब चोरी की जो मुकदमा है वह तुम्हारे ऊपर चलेगी। तब उस नौकर ने जो बात कही इंस्पेक्टर साहब को, इंस्पेक्टर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस नौकर ने कहा कि ठीक है सर, हमने तो होटल के मालकिन से अवैध संबंध बना के रखे थे, अफेयर चल ही रहा था, लेकिन यहाँ के जो आईजी साहब हैं वह भी उस मालकिन से संबंध में थे और उसके साथ भी अफेयर चल रहा था, और मैंने उसे उस होटल के कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में भी देखा था और वह आते रहते थे कभी कभी और अवैध संबंध बनाते थे। जब यह बात इंस्पेक्टर ने सुना तब तक आईजी साहब का फ़ोन एसएस लॉर साहब के यहाँ आ जाते हैं और पूरा हार्ड लैंग्वेज में आईजी साहब जैसे गुस्से से बोल रहे थे कि एसएस लॉर साहब, क्या उस होटल वाले केस का क्या हुआ, नौकर पकड़ा गया कि नहीं, उसका सॉल्यूशन हुआ कि नहीं। तब वह इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि हम बिल्कुल उस मामले को सुलझाने के करीब हैं और आधे से अधिक काम हो गए हैं, बस 1-2 दिन का मामला है, सारा मामला सुलझ जाएगा। फिर वहाँ के जो इंस्पेक्टर थे वह उस नौकर को अपने गाड़ी में बैठाकर आईजी साहब के दफ्तर ले जाते हैं और संयोग से उस दफ्तर में आईजी साहब का बेटा भी था। फिर इसको लेकर जब अंदर गए तो बताने लगे कि यह नौकर उस होटल का ही है और पकड़ा गया है, तो सर प्लीज़ कुछ बात है, अपने बेटे को बाहर जाने के लिए कह दें। तो फिर आईजी साहब ने सोचा ये विभागीय मामला है, प्रशासन का मामला है, तो अपने बेटे को बोला आप बिल्कुल बाहर जाइए थोड़ा सा, फिर यह मामला देखकर बात करते हैं। तो जो बातें इंस्पेक्टर के सामने उस होटल के नौकर ने बताया था, इंस्पेक्टर साहब ने वही बात आईजी साहब के पास बोलने के लिए उस नौकर को कह दिया। उस नौकर ने सारी बातें बता दी। सर, आपको भी मैंने आपत्तिजनक स्थिति में उस होटल के जो मालकिन थे उसके साथ देखा था और उस मालकिन का अफेयर मेरे साथ भी था और आपके साथ में भी था, तो मुझे लगा यह तो बड़ी गड़बड़ बात है। मुझे डर सा लगा, इसलिए मैंने उस होटल से जितने भी हो सके सामान, पैसे चुरा कर एक रात भाग गया। जब यह बात इंस्पेक्टर के सामने उस नौकर ने आईजी साहब को कह दिया तो आईजी साहब ने कहा उस इंस्पेक्टर से, सर छोड़िए, इस केस को यहीं पे छोड़ दीजिए, आगे मत बढ़ाइए और इस बात को कभी आगे उजागर भी नहीं कीजिएगा, इस बात को इसी कमरे में भूल जाइए। और उस नौकर को अभी डांटते हुए कहा आईजी साहब ने, देख जो बोल दिया सो बोल दिया, आज के बाद यह बात कहीं मत बोलना, तुमको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो फिर जेल भेज देंगे। अब आगे क्या हुआ यह बात पर्दे के पीछे ही रह गया। तो जब एसएस लॉर साहब डीजीपी साहब के पास ये सारी बातें बताई तो डीजीपी साहब भी हंसने लगे और उन्होंने भी कहा, एसएस लॉर साहब अब भूल जाइए उस बात को और यहाँ जो बताए, अब आज के बाद इस बात को कहीं नहीं बताना है, अब इस बात को हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए। हालांकि आईजी साहब जिस भी मीटिंग में जाते थे तो वहाँ के लोग परिचित थे उसके इस व्यवहार से, यह किस प्रकृति के आदमी हैं। वहाँ के जितने भी व्यक्ति थे सब परिचित हो चुके थे। तो कहना क्या है, यह रिपोर्ट में भी नहीं छपी, यह पर्दे के पीछे रह गया और ये सारी बातें जो है गोपनीय रख दिया, फिर भी
विभाग का मामला था तो विभाग के लोग जानते थे इस बात को। तो यह कहानी में देखा जाए तो एक होटल की मालकिन, उसके नौकर के साथ भी उसका अफेयर, बीजेपी के साथ भी उसका अफेयर, और इस मामला को लाइन में लाने के लिए जूही स्टेशन के जो इंस्पेक्टर थे सुरेंद्र सिंह लौर साहब, उसका भी अफेयर होना पड़ा बीच में, आखिर उसे भी आना पड़ा। तो यह कहानी थी उत्तर प्रदेश के कानपुर की। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो कमेंट में जवाब में ज़रूर लिखिएगा, और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की कहानी, इस तरह की क्राइम की घटना का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। मिलते हैं एक नई क्राइम की कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।